बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मार्च है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब का एतमाद बढ़ता चला जा रहा है। वो बहुत पुरएतमाद हैं, पहले से ज़्यादा वो पुरएतमाद नज़र आते हैं। चाहे हमने उनसे मुलाकात की हो, वहाँ हमने उनको बड़े करीब से देखा, चंद लोग थे, सामने बैठे थे, गुफ्तगू करते रहे, सवालात की बौछार थी, सख्त सवाल किए गए। हर मामले में उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया और जलसों में आप देख रहे हैं, तकरीरों में देख रहे हैं, हर हवाले से इमरान खान साहब पुरएतमाद नज़र आते हैं। बात करते हैं कि इमरान खान साहब के एतमाद की वजह क्या है। और पिछले गुजरे 24 घंटे में 4-5 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें लगता यह है कि वाकई वो पुरएतमाद हैं, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कल अंसारुल इस्लाम वाला मामला हुआ, कल इस पे डिस्कशन हुई और हकूमती हलकों में इस पर गौर किया गया कि मौलाना फजल रहमान पर FIR की जाए ना की जाए, या इनके जो लोग हैं जिन्होंने सड़कें बंद की उनकी मज़ीद गिरफ्तारियाँ की जाए, क्या किया जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर हुकूमत ने केस तो बनाया उनके ऊपर, लेकिन आज क्योंकि कानून के मुताबिक भी उनको शख्सी ज़मानत पर रिहा होना था, तो वो रिहा कर दिए गए जो इनके कारकुनान थे। यानी हुकूमत ने इस मामले को आगे बढ़ाया नहीं है। अगर हुकूमत चाहती तो उसको बढ़ा सकती थी। जहाँ जहाँ इनके लोगों ने सड़कें ब्लॉक की थी, जो खुलवा दी गई थी KP के और पंजाब में खास तौर पर, क्योंकि सिंध में तो मुका है पीपल्स पार्टी का और मौलाना फजल रहमान का, लेकिन यहाँ पर FIRs हो सकती थी, छापे मारे जा सकते थे, गिरफ्तारियाँ हो सकती थी, ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि हुकूमत भी नहीं चाहती कि मामला जो हैं वो इस तरह से सड़कों पर कशीदगी की तरफ जाएँ। और इसमें एक तो ये वजह नजर, ये एक सबूत है इस चीज़ का कि ये पुरएतमाद है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि अगले हफ्ते, जिसमें कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि अगले हफ्ते इजलास बुलाने पर गौर किया जा रहा है। किसी वक्त भी खबर आ सकती है कि अगले हफ्ते के लिए इजलास बुला लिया गया है। अगर 14 को इजलास बुलाया जाता है तो 3 दिन के बाद, क्योंकि वोटिंग हो सकती है, तो 18 को वोटिंग हो सकती है। तो लिहाजा 14 से 18 मार्च तक के दिन अहम है, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि इससे पहले ये मामला निमट जाए, क्योंकि आगे OIC होने जा रही है और ये सारे मामलात हैं। आगे एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब के कुछ बैरूनी विजिट्स भी हैं, तो ये भी एक वजह है। अच्छा, ये तो मैंने 2 चीज़ें तो आपको आसार बताए ना, आपको यानी एक सबूत के तौर पे में नज़र आता है कि मामला उन्होंने अंसारुल इस्लाम वाला, हालांकि कमज़ोर विकेट पे दी जमीयतुल उलमा इस्लाम, और नून लीग वाले भी कहते हैं कि उन्होंने गलत किया। नून लीग वाले तो उन पर बरसे बरहम हुए कि आपने तो बेइज्जत करा के रख दिया है सियासी तौर पर, कि ये हमारी औकात थी, हमने हुकूमती अरकान असम्बली को सिक्योरिटी देनी थी। यहाँ पे हालत यह है कि हमें सिक्योरिटी देने वाले जो हैं उनको भी पुलिस उठा के ले गई और साथ MNAs को भी उठा के ले गई। हालांकि MNAs को लेके नहीं गए थे, वो खुद गए थे। तो वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इत्तेहादी अभी तक उनके साथ खड़े हैं। किसी इत्तेहादी ने अनाउंस नहीं किया कि हम इमरान खान के साथ नहीं हैं। अच्छा, काफ लीग जो है, अगर वो पंजाब में वजारत आला चाहते हैं तो क्या उनको नून लीग वजारत आला दे देगी? नहीं देगी। अगर नून लीग ने वजारत आला नहीं देनी तो फिर इधर उन्होंने जो है वो चंद सीटों के साथ स्पीकर भी बने हुए हैं और वो 2 वजारतें भी वफाक में ली हुई हैं। पंजाब में भी अच्छा खासे उनके पास इख्तियारात हैं। 4-5 अजला में टोटल इख्तियारात उनके पास हैं। तरक्याती बजट उनके पास है, तरक्याती फंड उनके पास हैं। ब्यूरोक्रेसी उनकी मर्जी की है। PTI ने सीटें, उनको PTI ने जितवाई सीट एडजस्टमेंट करके, और वहाँ पे बंदे अपने नहीं खड़े किए, वो जीते। और आगे भी नून लीग के साथ अगर वो जाते हैं ना, नून लीग उनको वज़ीर आला पंजाब बनाने को तैयार है। सीट एडजस्टमेंट का भी कह रहे हैं, कल को उनके बंदे ना माने नून लीग के, तो ये सारी सूरत हाल है। तो इसलिए काफ लीग भी अभी तक तो हुकूमत के साथ खड़ी है और ये वजूहात हैं। आगे क्या करती है काफ लीग, ये तो बहरहाल अगले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। जहाँ तक MQM का मामला है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि MQM पीपल्स पार्टी से जाके मिली, लेकिन उनके भी पीपल्स पार्टी के साथ मामलात बहुत गंभीर हैं। और ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो जो कहते हैं शहरी इलाके, देही इलाके, वो सारी जो उनकी वहाँ पे सियासत है, कराची के हवाले से जो उनकी सियासत है MQM की। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर काफ लीग और MQM गए तो उस वक्त इमरान खान साहब के घबराने का वक्त शुरू होगा, उस वक्त असल लड़ाई शुरू होगी। क्योंकि जहाँ तक इमरान खान साहब के अपने लोगों की बात है, उनको एक तो मनाने की कोशिश की जा रही है, हर एक को मनाने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उस दिन इमरान खान साहब ने कहा था अपनी कोर कमेटी को कि जितने भी लोग नाराज़ हैं, छोड़ दें इस बात को, मेरे बारे में क्या कहते हैं, पार्टी के बारे में किस तरह के बयान देते रहे, लेकिन उनको मनाएं। अपने बंदों को मनाने की कोशिश की, साथ ही काउंटर अटैक किया और अपोजिशन के लोगों के साथ राब्ते शुरू कर दिए कि अगर इत्तेहादी चले जाते हैं इनके साथ, हमारे 12, तो हमने 3-4 लोग भी अगर तोड़ लिए इनके, तो भी अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। और साथ ही अपने लोगों के हवाले से ये मैसेज कन्वे कर दिया गया कि 63A के तहत आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये भी मैं मुसलसल आपको बता रहा हूं कि कुछ खबरें जो हैं वो ऐसी चलवाई जा रही हैं, खुद हुकूमत जानबूझ के लीक कर रही है ताकि अपोजिशन का जहन कहीं और रहे। अपोजिशन का जहन कहीं और रहेगा और वार कहीं और से कर दिया जाएगा। एक अहम शख्सियत जो है, उनका कहना है, जो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं और इस वक्त इमरान खान साहब का जिन 3-4 खिलाड़ियों पर इन्हिसार है,
उनमें से एक खिलाड़ी का ये कहना है, यानी खिलाड़ी तो एक उस सेंस में कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब खुद को कैप्टन कहते हैं, कप्तान कहते हैं, और वो कहते हैं ये मेरी टीम है, मेरे खिलाड़ी हैं, तो उस सेंस में कह रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि तुर्किश में तीर सजा लिए हैं और तीर ऐसी जगह पे अपोजिशन को मारेंगे कि ये दिखा भी नहीं सकेंगे, ये बता भी नहीं सकेंगे, आईनी और कानूनी होगा, कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा, सब हैरान हो रह जाएंगे कि ये हुआ क्या है और इन्होंने किया कैसे है, और बड़ा पछताएंगे, और हम पूरी तरह तैयार हैं। बस तीर वो कहते हैं सजा लिए हैं तुर्किश में, इमरान खान साहब ने हुक्म देना है, उन्होंने हिदायत देनी है और हमने तीर मार देना है अपोजिशन को। तो ये इमरान खान साहब की टीम जो है कॉन्फिडेंट है, इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं, और वो आपके सामने भी है कि बड़े बड़े वो जलसे भी कर रहे हैं। साथ इमरान खान साहब जो है वो ज़ाहिर है मीडिया के ऊपर नैरेटिव भी उनका बनना शुरू हो गया है, जो मीडिया के ऊपर तो उतना ज़्यादा नहीं लेकिन पब्लिक में बनने लग गया नैरेटिव कि उन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाई और आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाने की वजह से ये साथ हैं। और फिर आप ये देख रहे हैं कि अपोजिशन के बयान भी कुछ इस तरह के आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब किन किन महाजों पर लड़ रहे हैं? इमरान खान साहब सियासी महाज पर लड़ रहे हैं, इत्तेहादियों को जाके मैनेज कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब आज मिले इधर चौधरी बरादरान को, परवेज़ इलाही साहब थे, शुजात साहब तो नहीं थे, सियासी महाज पे एक्टिव हैं, इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, नाराज़ लोगों से मिल रहे हैं, अपने लोगों को मैनेज कर रहे हैं। ये तो है एक पहलू। दूसरा पहलू है कि आईनी कानूनी जो उनके पास ऑप्शंस हैं, और यही वजह है कि आप देखें कि मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को जिस तरह से यहाँ पे एक तासुर बना दिया गया है और अभी भी मौजूद है कि बड़े आराम से इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि 22 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, उसका एक वज़ीर-ए-आज़म है। इतना आसान नहीं है कि आप एक वज़ीर-ए-आज़म को इतनी आसानी से घर भेज देंगे। और ना ही इमरान खान नवाज शरीफ है कि इमरान खान जो है वो आराम से एक मार्च करते हुए सरकारी फंड्स के ऊपर, सरकारी खर्चे के ऊपर करके और जाके और ज़मान पार्क में बैठ जाएगा, लाहौर में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो इमरान खान साहब पूरे अपने सियासी तौर पर हाथ पाँव मारे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने कुछ कंप्रोमाइज़ जो हैं वो इस तरह के कर रहे हैं जो उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अगर आपने इसी पार्लिमानी सिस्टम के अंदर रहना है तो वो आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का ये मिजाज नहीं था कि इस तरह से इत्तेहादियों के पास जाते, जो अपने लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको मनाने की कोशिश करते हैं, ये उनका मिजाज नहीं था। लेकिन अगर जब आपने हुकूमत बना ली थी तो अब आपको कंप्रोमाइज़ करने हैं, क्योंकि इस मौके पे हुकूमत अगर आप खुद छोड़ देंगे तो ये बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जो इनिशिएटिव लिए जो चीज़ें हैं वो अभी मंतकी अंजाम को नहीं पहुँची हैं, आउटपुट अभी नज़र आने शुरू हुए हैं, हेल्थ कार्ड हो, इस तरह की चीज़ें हों। तो ये फिर आपको ये गंद है जो पार्लिमानी निज़ाम का, उसमें फिर आपको इसमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। और इमरान खान साहब ने जो वो कहते हैं ना कि हाथ से जो आप गिरा लगाते हैं कभी कभी फिर वो दांतों से खोलनी पड़ जाती है। दूसरा, इमरान खान साहब को जो नुकसान हुआ वो ज़ाहिर है जो उनकी सियासी टीम थी, जो ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा वफाक की अगर आप बात करें तो उनके पास कोई ऐसा पिछले 3-3.5 साल में गैर मुंतखब अफराद बहुत ज़्यादा उनके गिर्द रहे। और ख़ास तौर पे आप देखें कि एक इमरान खान साहब के बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात थे वो शहजाद अकबर साहब थे। कहाँ हैं आज वो शहजाद अकबर? बचाए ना, आगे बचाए ना वो FI है जिसके ज़रिए शहजाद अकबर साहब ये सारी कार्रवाई करते रहे। कहाँ हैं वो जिनको शहजाद अकबर साहब अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करते रहे? तो कहाँ हैं वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने बहुत बड़े बड़े और अहम लोगों को नाराज़ किया? तो ये चीज़ें ज़ाहिर है सियासी तौर पर ये निज़ाम ऐसा है, इस निज़ाम के अंदर यही मसला है। यही वजह है कि लोग पाकिस्तान के अंदर फिर कहते हैं और चाहते हैं और एक उनके दिल के बहुत करीब है, और वो सदारती निज़ाम है। गो कि अभी उसके आने के फौरी तौर पर आने के कुछ चांसेस नहीं है, वो इतना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसलिए होता है कि सदारती निज़ाम में फिर ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर यही मसला होता है कि 3.5 बरस में अपोजिशन को तो छोड़ दें, इमरान खान ने अपोजिशन को कैसे डील करना था या क्या किया। सबसे बड़ा मसला इत्तेहादी, 10 वोटों के ऊपर आपकी हुकूमत खड़ी है। हर कानून साजी पर, हर बजट पर इत्तेहादियों ने ब्लैकमेल किया, हर बार उन्होंने ब्लैकमेलिंग की। काफ लीग जिसकी सीटें इमरान खान की दी हुई हैं, इमरान खान अगर ना वो करते तो इनको सीटें नहीं मिलनी थी। फिर इसी तरह से आप देखें अपने लोग नाराज़, अपने लोगों में भी फिर ये भी एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ा था 2013 के बाद कि ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज़ जो हैं, विनिंग से जो हैं, उनको लिया गया। अब उनको अगर नहीं लेते थे तो भी बात नहीं बनती थी। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह का है कि हमारे इलाकों में आप जाकर देखें, चंद हलकों को छोड़ के वहाँ पे यही है कि 2-2, 3-3 ख़ानदान हैं, उन्हीं का वोट बैंक है। उनके मुकाबले में आप किसी PID को खड़ा कर दें, आप किसी वलीउल्लाह को खड़ा कर दें, मजाल है उसको वो वोट डालेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सारी मामलात हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11 मार्च तक इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं। और इमरान खान साहब के लिए घबराने का वक्त, परेशानी का वक्त उस वक्त शुरू होगा जब कोई इत्तेहादी ये अनाउंस कर देगा कि मैं इमरान खान के साथ नहीं हूँ और हमारा अपोजिशन के साथ मामला तय पा गए हैं और हम अपोजिशन के साथ जाएंगे। तब असल लड़ाई जो है वो शुरू होगी। और
तब ये होगा कि इमरान खान साहब की ये लड़ाई, सियासी लड़ाई कहीं और चली जाएगी और मामलात फिर जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे कि इत्तेहादियों ने क्यों छोड़ा है, वजूहात क्या हैं, पीछे कौन है, ये सारे मामलात हैं। तो इंशाल्लाह फर्दर इश्यूज़ पर बात करेंगे, जो आज क्या कुछ होता रहा और अपोजिशन के सफ़ों में क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।